में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं और 3 महीने के भीतर दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए। तो दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश पर देखिए रोक लगाने की मांग की गई है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो देखिए भाई 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से अब इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए। आरक्षण को लेकर देखिए ये मुद्दा उठा था, जिसके बाद से अब कहा जा रहा है इस पूरे मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो चयनित अभ्यर्थियों ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, याचिका दाखिल की है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और दूसरी तरफ देखिए अभ्यर्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कई मंत्रियों के आवास का वो घेराव कर चुके हैं। लगातार उनकी यही मांग की जा रही है कि नई मेरिट लिस्ट जो है जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, देखिए एक तरफ जो है बताया जा रहा है कि याचिका दाखिल की गई है मेरिट लिस्ट को रोकने के लिए, दूसरी तरफ लगातार जो है अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि नई मेरिट लिस्ट जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ प्रदर्शन लगातार जारी है अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, और आज इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो महत्वपूर्ण दिन सुप्रीम कोर्ट में है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई होगी और सुबह 10:30 बजे के बाद ये सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इसको सुनेगी। आपने देखा कि लगातार इस मामले को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंत्रियों के आवास के बाहर भी घेराव किया गया है और लगातार जो है वो अड़े हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई और आज सुप्रीम कोर्ट में तय किया गया कि इस मामले में सुनवाई होगी। 10:30 बजे के बाद चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो इस मामले को सुनेगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले पर क्या होता है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश पर रोक लगाने की मांग याचिका में की गई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सियासत भी इस मामले में देखने को मिली थी। तो ऐसे में इन सभी अगर पहलुओं को देखें तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का रुख हो जाता है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। जी बिल्कुल, देखिए सियासत इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती जा रही है। वही देखिए जब हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था तो बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसका स्वागत किया था और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल कुछ अभ्यर्थियों ने बातचीत भी की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया जाता है। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था उसमें 3 महीने के भीतर दोबारा लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका विरोध जो है वो अभ्यर्थियों द्वारा किया गया और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और याचिका दाखिल की गई कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगाए, ये याचिका में मेंशन किया गया है। ऐसे में जब आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला जाएगा, सुनवाई होगी, तो उस दौरान किस पहलू को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा जाता है और क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि अभी सवाल ये है कि जो याचिका दाखिल की गई है, रोक लगाने की मांग की गई है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी लगातार की जा रही है, तमाम मंत्रियों द्वारा सुना भी गया है। आपने देखा भी था कि चाहे अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर हो, भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर हो, ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर हो, प्रदर्शन किया गया है और मंत्रियों द्वारा उनको सुना गया। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है अभ्यर्थियों द्वारा और आज इस मामले को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा भी जाएगा और थोड़ी देर बाद कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा ये भी साफ हो जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और चलिए आगे बढ़ते हैं।